सभी निर्वाचक रजिस्ट्रेशन अधिकारी, सभी सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रेशन अधिकारी, उप जिला निर्वाचन अधिकारी, इनके साथ बैठक करके हमने समीक्षा की कि जो हमारी मतदाता सूचियां हैं सारी विधानसभाओं की, उनकी सेहत कैसी है, उनकी शुद्धता कैसी है। कुछ उदाहरणों के माध्यम से बताया गया कि कैसे फ़ोटो जिस हिसाब से होनी चाहिए मतदाताओं के वो नहीं है, धुंधले हैं फ़ोटो, मानक के हिसाब से नहीं है, टेढ़े लगा रखे हैं। ऐसे ही कहीं मकान नंबर सही नहीं लिखा है, मकान नंबर की जगह 0 लिख दिया है, कहीं नाम में कोई क्लरिकल मिस्टेक है। इस तरह की अशुद्धियाँ रहती हैं, उनको उदाहरणों के माध्यम से स्पष्ट किया और ये अपेक्षा की कि इस माह में, सितंबर माह में, सभी बूथ लेवल अधिकारियों के माध्यम से एक डेस्कटॉप एक्सरसाइज की जाए पूरी वोटर लिस्ट को पढ़ के, और जो जो फ़ोटो मानक के अनुरूप नहीं है, जहाँ लिपिकीय त्रुटियाँ हैं, जहाँ मकान सही संख्या सही नहीं लिखी, आयु सही नहीं लिखी, उसको फॉर्म 8 जो संशोधन के लिए यूज़ होता है, उस फॉर्म 8 को भरवा के इन सारी त्रुटियों को ठीक कर लिया जाए। दूसरा ये बताया गया कि सारे जो हमारी मतदाता सूची होती है किसी विधानसभा की, उसको भागों में विभाजित किया जाता है और हर भाग के लिए हम एक अलग मतदेय स्थल बनाते हैं जिसको पोलिंग स्टेशन बोलते हैं। इस भाग को भी आगे चल के अनुभागों में बांटना होता है, सेक्शंस में बांटना होता है, और सेक्शंस ऐसे होते हैं कि एक सेक्शन में लगभग 100 के आसपास मतदाता रहें। उसका लाभ ये रहता है कि जब हम मतदेय स्थलों की रैशनलाइजेशन करते हैं, एक जगह से दूसरे जगह ले जाते हैं वोटर्स को, एक पोलिंग स्टेशन से दूसरी जगह ले जाना पड़ता है कई बार जब संख्या ज़्यादा हो जाती है मानक से, तो ऐसा हो जाता है कि एक परिवार के लोग 2 अलग अलग पोलिंग स्टेशन पर चले जाते हैं, एक मकान के लोग 2 जगह चले जाते हैं। वो इसलिए होता है कि उस पोलिंग स्टेशन को हमने सही ढंग से अनुभागों में विभाजित नहीं किया होता। बड़ी संख्या में आज भी अयोध्या की विधानसभाओं में सही ढंग से अनुभागों में बांटा नहीं गया है भागों को, ऐसी संख्या भी बताई गई। और कैसे इस कार्य को करना है, एक फिजिकली ज्योग्राफिक एरिया जो अलग से चिन्हित हो सकता है, जैसे कोई मजरा है या कोई गली है, उसके लिए एक अलग सेक्शन बनाए, उस गली के वोटरों को, उस मजरे के वोटरों को उस सेक्शन में रखें। और जो हमारी करंट वोटर लिस्ट है, इस समय जो मतदाता सूची है, उसमें हर मतदाता का हम सेक्शन लिखें कि वो कौन से सेक्शन में जाना चाहिए, और फिर उसको हम वोटर लिस्ट में उसी हिसाब से अलग अलग सेक्शन में उन मतदाताओं को कर दें। ये बहुत महत्वपूर्ण कार्य है, बताया गया कि किस प्रकार इस कार्य को करना है। और अगले साल जनवरी में जब हमारी वोटर लिस्ट फाइनल पब्लिश होगी, जब भी रिवीजन होगा, पुनरीक्षण होगा, तो हमारी मतदाता सूचियाँ सही अनुभागों में बटी हैं। ये 2 बहुत महत्वपूर्ण कार्यों पर आज जोर दिया गया। और इसके अलावा ये अपेक्षा की गई कि जो 18 साल के वोटर और 19 साल के वोटर, ये 2 आयु वर्ग के वोटर्स लगभग 4-4.5% होने चाहिए टोटल वोटर्स को। एक किसी भी अगर हम बूथ की वोटर लिस्ट उठाएं तो लगभग 4-4.5% ऐसे होने चाहिए जो 18 साल या 19 साल की आयु के। आज की तारीख में अयोध्या में लगभग 1% ही है, यानी बहुत बड़ी संख्या में युवा ऐसे हैं जिनका नाम मतदाता सूची में नहीं है, उनका होना चाहिए। ऐसे युवाओं को चिन्हित कर उनके मत बनाया जाए। इसके लिए शिक्षा विभाग को जोड़ा जाए, डीआईएस को जोड़ा जाए, हायर एजुकेशन ऑफिसर को जोड़ा जाए, वहाँ टीचर्स को एक विद्यालय में या कॉलेज में इसके लिए ट्रेन किया जाए, उनके माध्यम से ये कार्य करा जाए। इसके अलावा महिला मतदाताओं की भी जो संख्या होनी चाहिए प्राय उससे थोड़ी कम रहती है। जो जनसंख्या के समय जो सेक्स रेशो आता है किसी ज़िले का, और वोटर लिस्ट में जो जेंडर रेशो है, वो वोटर लिस्ट में जेंडर रेशो कम रहता है, तो उसका कारण रहता है कि महिलाएं जितनी संख्या में वोटर उनके वोट बनने चाहिए नहीं बने होते, तो उस पर भी विशेष फोकस देके, जोर देके कार्य किया जाए ताकि उनकी संख्या भी पर्याप्त मात्रा में हमारे वोटर लिस्ट में रिफ्लेक्ट हो। इसके अलावा जो विकलांग मतदाता हैं उनको भी हम चिन्हित कर सकते हैं, मार्क कर सकते हैं अपने डेटाबेस में, और उसका लाभ ये होता है कि जब चुनाव आता है तो ऐसे मतदाता, एक सक्षम ऐप बनाया है भारत निर्वाचन आयोग ने, मोबाइल ऐप, उस ऐप का लाभ उठा के, ऐप को प्रयोग करके
अगर उन्होंने पहले से मार्किंग कराई हुई है तो वो सीधा रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वोटिंग डे के दिन उनको व्हीलचेयर चाहिए या कोई और सहायता चाहिए पोलिंग स्टेशन पे, तो वो जिला निर्वाचन अधिकारी उसको उपलब्ध कराएंगे। लेकिन ये तभी संभव हो पाएगा जब समय से ऐसे मतदाताओं को हम अपने डेटाबेस में मार्किंग करेंगे। तो वो मार्किंग करने के लिए भी फॉर्म 8 भरना होता है। ये बात भी सभी EROs जो हमारे SDMs हैं और AEROs जो तहसीलदार, नायब तहसीलदार और BDOs हैं उनको आज बताया गया और इस बात पे भी जोर दिया गया। कुल मिला के कोशिश ये है कि जब अगला चुनाव आए तो हमारे सभी मतदाताओं को किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो अपना बूथ ढूंढने में। उन्हें कोई एकदम से आश्चर्य ना हो जब बूथ पे जाएं तो पता लगा उनका बूथ बदल दिया गया, दूसरी जगह जाना है, असुविधा ना हो। वहाँ उनको ये दिक्कत ना हो कि उनकी फ़ोटो, लोग कोई आपत्ति कर रहा है कि फ़ोटो नहीं मिल रही या इनका नाम नहीं मिल रहा या इनका मकान नंबर सही नहीं लिखा। ये सारी चीज़ें अभी हम दुरुस्त करेंगे। आएगा उत्तर प्रदेश में तो अयोध्या ज़िले में सारे वोटर्स सरलता से, एक तो अधिक संख्या नहीं होगी, लोकसभा में 1500 का मानक था, इस बार 1200 का होगा, तो एक बूथ में भीड़ कम होगी, लाइनें लंबी कम होंगी और पहले से उनको अपना बूथ पता होगा और हमारी वोटर लिस्टें त्रुटि रहित होंगी और एक बहुत सुखद अनुभव हमारे सभी वोटर्स को हो। इसके अलावा आज जो एक और महत्वपूर्ण विषय पर हमने चर्चा की वो थी कि हर पोलिंग स्टेशन पे हमारी एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटी होनी चाहिए, यानी पीने का शुद्ध पानी, महिलाओं के अलग शौचालय, पुरुषों का अलग शौचालय, विकलांग जा रहे हैं तो उनकी व्हीलचेयर जा सके इसके लिए रैंप हो, वहाँ पर्याप्त बिजली की अच्छी व्यवस्था हो, धुंधला सा ना हो, अंधेरा ना हो, मशीन पे अपना वोट किसको डालना है ये देखने में असुविधा ना हो और इसके अलावा पर्याप्त फर्नीचर हो। ये सारी जो हमारी एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज़ हैं इसको 100% करना है। अभी 98%, 99% है, लेकिन फिर भी 1-आधा% कम है, उसको भी इस आने वाले 1 साल में सही करना है। ये सारी चीज़ें हम आज हमने जो लगभग 1.5 घंटे की, 1.5-पौने 2 घंटे की बैठक में सभी 5 हमारे विधानसभाओं के अधिकारियों को बड़े विस्तार से समझाया। हमारे इस समय VRC ऑपरेटर जो वोटर रजिस्ट्रेशन सेंटर पे डेटा एंट्री ऑपरेटर्स होते हैं उनको भी बुलाया गया और कुछ ट्रेनिंग थी और कुछ उनको निर्देश थे आज की बैठक। धन्यवाद।